बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों हम 9th क्लास मैथ यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे कि आपको मालूम ही है 10 पार्ट्स हैं और इसके पहले 7 पार्ट्स पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये 8वां 9वां और 10वां आज ये आखिरी 3 पार्ट्स इसके इस वीडियो में हम करेंगे। 8वां पार्ट्स है बच्चों a प्लस बी जो कि ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ आप देख रहे हैं प्लस सी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर है a प्लस बी प्लस सी और b प्लस सी जो है राइट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट के अंदर है। अब आपको ये मालूम ही है कि जब दरमियान में इक्वल का साइन आता है तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स को हल करते हैं और उनको इक्वल करते हैं। अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर है तो मैट्रिक्स a की वैल्यू पुट कर दी ये रेड कलर से और मैट्रिक्स b को ये ग्रीन कलर से। इसी तरह आगे ब्रैकेट के बाहर मैट्रिक्स c को हमने लिख दिया है। अब बच्चों पहले हम ऐड कर लेते हैं a प्लस बी, यानी a और b को ऐड कर लेते हैं। आपको मालूम ही है बच्चों कि पहली एंट्री में ये पहली एंट्री ऐड हो जाएगी क्योंकि दरमियान में जमा का साइन है। इसी तरह दूसरे रुकन में दरमियान में जमा का साइन और फिर ये दूसरा रुकन ऐड हो जाएगा। लेकिन आप देखते हैं कि यहाँ पहले भी मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ये दो अलामतें इकट्ठी आ गई हैं। एक ये प्लस जो कि इनके दरमियान में है, ये दरमियान में आ गया और फिर ये जो -1 है इसको आपने यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना है 2 प्लस इंटू -1। अब बच्चों आप जानते ही हैं कि ब्रैकेट के बाहर अगर जमा का साइन हो तो ब्रैकेट को ख़त्म करते हुए अंदर की अलामत तब्दील नहीं होती, यानी ये 2 -1 बन जाएगा। इसी तरह दूसरी रो में ये दूसरा रुकन है और यहाँ भी ये -2 है तो ये 3 प्लस -2 हासिल होगा। तो ये 3 -2 बनेगा जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब बच्चों इन दोनों को ऐड करने पर 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा। इसी तरह 3 + 1 ये 4 हो जाएगा और इसी तरह इसकी बाकी दोनों रोज भी हम ऐड कर देंगे। अब बच्चों a प्लस बी हमने कर लिया, अब इसके साथ हमें ये c ऐड करनी है। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे ऊपर हमने किया 2 + -1 1 + 0, यहाँ ये पहली कतार का दूसरा रुकन, फिर प्लस और ये 0 1 + 0, इसी तरह 4 + 0 4 प्लस फिर 0 दूसरी कतार। तो बच्चों इस तरह से तीनों कतारों के जो मुतनाज़रा अरकान हैं, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, वो हमने ऐड कर लेने हैं। और इसके बाद ये 2 प्लस और इंटू -1 है तो ये 2 - 1 यानी 1 आ जाएगा। 1 + 0 1 + 0 ये 1 आ जाएगा और 4 + 0 इस तरह से ये 4 हासिल होगा। तो इस तरह बाकी दोनों रोज जो हैं ये हमने ऐड कर लेनी है। तो इस तरह हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है। अब बच्चों हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड है a प्लस और b प्लस सी। यहाँ आप देखते हैं b प्लस सी ब्रैकेट के अंदर है तो a की मैट्रिक्स a दर्ज की, इसी तरह मैट्रिक्स b और c को ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ लिखा है। अब ये पहले हम इनको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं पहली कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हम इनको ऐड करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, यानी 1 + -1 ये दो अलामतें इकट्ठी हो गई हैं ये। तो इस तरह से ये 1 + -1 बन जाएगा, -1 + 0 1 + 0 सो ऑन। अब बच्चों आपने इनको यहाँ देखना है, ऐड करना है। तो ये आपको मालूम ही है कि अगर ब्रैकेट से बाहर प्लस है, अंदर का साइन चेंज नहीं होता ब्रैकेट को ओपन करते हुए, ये 1 - 1 बन जाएगा जो कि 0 के इक्वल होगा। इसी तरह ये -1 1 और इसी तरह इस मैट्रिक्स के ये बाकी अरकान हासिल होंगे। अब बच्चों अब हमें इन दोनों को अब हमने ऐड करना है, इन दोनों को। अब यहाँ उसी तरीके से कि 1 + 0 2 प्लस इंटू -1 और 3 + 1, इसी तरह 2 + 2 और ये हमारी राइट हैंड साइड आ जाती है। तो बच्चों इस तरह से हम राइट हैंड साइड हासिल करते हैं। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो हमारा ये रूल जो है मैट्रिसेस से ये जो रूल है ये वेरीफाई हो जाता है। बच्चों पार्ट नंबर 9 a + b - c ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ b से c माइनस होगा और राइट हैंड साइड पर है a - c + b। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी करेंगे। मैट्रिक्स a को लिखा,
फिर ब्रैकेट के अंदर b और माइनस दरमियान में और c को लिखा। अब पहले ब्रैकेट्स वाली जो मैट्रिक्स है इनको सॉल्व आपने कर लेना है, यानी सब्ट्रैक्ट कर लेना है। 1 माइनस इंटू -1। अच्छा बच्चों यहाँ देखें कि यहाँ माइनस है, क्योंकि यहाँ दरमियान में माइनस है तो ये जाहिर है माइनस हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। और डबल अलामतें, दो अलामतें इकट्ठी आ गई थी तो -1 को हमने यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखा है। अब बाहर अगर ब्रैकेट से माइनस हो तो अंदर की अलामत तब्दील हो जाती है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। और ये दूसरी कतार में ये जो दूसरा एलिमेंट है ये -2 + 2 यानी ये 0 बन जाएगा। तो इस तरह से ये b - c हमें मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी। अब बच्चों इसमें हम इस मैट्रिक्स A को अब हम ऐड करेंगे, तो चूंकि अब यहाँ दरमियान में जमा का साइन है तो ये ऐड हो जाएंगे, और जिस तरह पिछले सवाल में हमने इनको जमा किया, ऐड किया है, उसी तरह से ऐड करेंगे तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमें हासिल हो जाएगी। अब बच्चों हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड है a - c + b। a - c ब्रैकेट के अंदर है, यानी पहले इनको माइनस करना है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक जैसी पोजीशन पर जो अरकान हैं वो एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे दोनों मैट्रिसेस के। 1 - -1 तो ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अब इसी तरह 2 - 0, दूसरा रुकन यहाँ 2 है, ये दरमियान का माइनस, और फिर ये दूसरी मैट्रिक्स में यानी C में जो है दूसरा रुकन 0 है। अब 2 - 0, 3 - 0, इसी तरह बाकी अरकान भी हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब इनको सब्ट्रैक्ट करने पर बच्चों ये मैट्रिक्स हमें हासिल हो जाएगी a - c। अब इसमें हमने इस b को ऐड करना है, तो जमा करते हैं अब इनको। 2 + 1, 2 + -1, यहाँ बाहर प्लस है, अब अंदर ये माइनस चेंज नहीं होगा, ये माइनस ही रहेगा, क्योंकि बाहर जमा हो तो ब्रैकेट ओपन करते हुए अंदर की अलामत तब्दील नहीं होती। वैसे भी अलजबरा में जमा नफी होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 - 1 ये 1 बन जाएगा। इसी तरह 3 + 1 4, और इसी तरह से आप बाकी अरकान को जमा कर लेंगे। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि ये राइट हैंड साइड जो हमने यहाँ पर हासिल की है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी यही है। 3 1 4 4 3 0, 3 - 1 1, और हमारी लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड साइड भी यही है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती हैं, तो मैट्रिसेस की जमा और तफरीक से मुतालिक ये रूल भी वेरीफाइड हो जाता है। अब बच्चों इस सवाल का आखिरी पार्ट, ये पार्ट सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये है 2a + 2b = 2 × a + b। राइट साइड पर a + b को ब्रैकेट में लिखा गया है और 2 को कॉमन ले लिया गया है। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों आप देख रहे हैं कि ये 2 a से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह b से भी ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने मैट्रिक्स A दर्ज कर दी A की जगह पर, और मैट्रिक्स B दर्ज कर दी ये B की जगह पर। अब 2 को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिसेस की, कि किसी नंबर से जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है तो उसके तमाम अरकान मल्टीप्लाई हो जाते हैं उस स्केलर नंबर से। ये 2 से तमाम अरकान इस मैट्रिक्स के ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। इसी तरह मैट्रिक्स B को भी आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, और अब इनको आपने ऐड कर लेना है। 2 + 2 4, 4 + -2, 6 + 2 4 + 4, 6 + -4 और 2 + 4, और इसी तरह आपने तीसरी कतार के जो मुतनाज़रा अरकान हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, उनको आपने ऐड कर लेना है। अब ऐड करने के बाद हमें इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड हासिल हो जाती है। अब बच्चों इसकी राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड जैसे मैंने पहले बताया 2 को कॉमन लिया गया है, a + b को ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। अब यहाँ पर आप पहले a + b का ये जो प्रोसेस है पहले इसे करेंगे, यानी a और b को ऐड करेंगे, और इनका जो आंसर होगा, जवाब होगा, उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चे जैसे हम मैट्रिसेस को जमा करते आ रहे हैं, 1 + 1, 2 + -1 और 3 + 1, ये पहली रो है और इसके मुतनाज़रा कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो गई। इसी तरह दूसरी रो में आप ऐड करेंगे और तीसरी रो में। अब ये a + b हमें ये इस तरह से ये हासिल हो जाता है। अब बच्चों चूंकि यहाँ 2 कॉमन था, बाहर जो है 2
ये मुसलसल साथ आ रहा है। अब इस 2 से, इस स्केलर से इस पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें, यानी हर रुकन को, हर एलिमेंट को इस 2 से ज़रब दे दें। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 4s are 8 और इसी तरह दूसरी कतार में और तीसरी कतार में। अब ये राइट हैंड साइड हमें हासिल हुई और हमने देखा कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी, तो ये रूल भी बच्चों वेरीफाई हो जाता है। तो बच्चों ये 5वां सवाल कंप्लीट हुआ। इसके मजीद 3 सवाल हैं, उन पर भी वीडियो आ रही हैं। साथ रहिएगा, देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।